खबरदार करता सवाल कि क्या राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल वाली राजनीति करने लगे हैं। सियासत ईडी के छापे से पहले ईडी आ रही है कि दावे वाली सियासत ईडी का डर दिखाने की। दरअसल देर रात ही राहुल गांधी ने लिखा कि ईडी उन पर छापेमारी की तैयारी कर रही है और इसके लिए आधार राहुल ये बताते हैं कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके ऊपर ईडी छापेमारी की तैयारी चल रही है। जवाब बीजेपी दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं। राहुल जी कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, जरूर कहीं न कहीं से जानकारी मिल गई होगी। और सरकार तो इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र हमेशा करते रहती है, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, पता है कि उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने, वो बता सकते हैं। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उसको, इतना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब कर रहे, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुदी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। और राहुल गांधी ने दिखा दिया गरीब के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं है इसमें, नौजवानों के लिए बेरोजगारी, महंगाई पर जिस तरह उन्होंने भाजपा को धोखे रख दिया। तो तिलमिलाई हुई भाजपा अपना डीएनए टेस्ट दिखा रही है। भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं।